हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम इतिहास से हड़प्पा सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकोटदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण की मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल खड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे भाई सिंधु सभ्यता के घर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईंट से। ठीक है, अगला देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आप सभी को मालूम ही होगा भाई, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सिंधी का नस्लिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकलकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।